कार्टून टीवी। शिकार का ऐलान। एक घने जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था और उसकी सेवा में एक लोमड़ी, एक चीता, एक भेड़िया और एक चील थी जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर जंगल की सभी खबरें उस तक पहुँचाती थी। जंगल के बाकी जानवर इन चारों को चापलूस कहते थे क्योंकि ये सभी आलसी थे और शेर के टुकड़ों पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। एक दिन चीते ने सड़क के पास बैठे हुए एक ऊंट के बारे में शेर को बताया। महाराज, मैंने अभी आते समय एक जख्मी ऊँट को रास्ते में गिरे हुए देखा है। वो हमारे लिए एक अच्छा शिकार होगा क्योंकि वह इंसानों द्वारा पाला गया है और उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। शेर वहां गया और पाया कि ऊंट कमजोर और बीमार था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो इंसानों के साथ रहने वाले आज हमारा शिकार होने के लिए यहाँ क्यों चले आए हो? उसकी हालत देखकर शेर ने उसे उसकी इस हालत के बारे में पूछने पर उसने बताया कि महाराज, बीमार होने पर मेरे मालिक ने मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। शेर को उसकी दया आ गई और उसने ऊंट की जान बचाने का फैसला करते हुए कहा कि आज से तुम मेरी संरक्षण में इस जंगल में रहोगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, इसे हम बाद में मरवा देंगे। इसे तो हम ही खाएंगे। अभी फिलहाल महाराज का आदेश मानते हैं। ऊंट उसी जंगल में हरी घास खाते खाते कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह शेर का बहुत आदर करता था। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? आपके होते हुए किसकी मजाल जो मुझे परेशान करे। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। एक दिन शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हुई जिसमें उसे बहुत चोट लग गई, जिस कारण अब वह शिकार पर नहीं जा पाता था। अब उसके आलसी सेवक भी भूखे थे। एक दिन उन दुष्टों का ध्यान स्वस्थ ऊंट पर गया और उसे खाने की एक तरकीब सोची। ऊँट को खाने के लिए मुझे एक तरकीब सोचिए, तुम मेरा साथ दो। सबसे पहले भेड़िए ने कहा। महाराज, आप भूखे हैं, आप मुझे खा लीजिए। फिर एक एक करके चील, लोमड़ी और फिर चीते ने शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव दिया। ये सब नाटक इसलिए था ताकि ऊंट भी शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव रख दे, जिसे वो बेचारा नहीं समझ पाया। महाराज, मेरा ये जीवन आप ही की देन है, तो आप मुझे खा लीजिए। चारों दुष्ट जानवरों ने ये सुनते ही कहा, महाराज ऊंट सही कह रहा है। अब क्योंकि आपकी तबीयत खराब है तो लाइए हम इसका शिकार आपके लिए कर देते हैं। शेर के जवाब को सुने बिना चीता और भेड़िया ऊंट पर झपटे और उसे मार डाला। शेर दुखी तो हुआ, पर अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि ये उसके आलसी दोस्तों की चाल थी। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चापलूस और स्वार्थी लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कार्टून टीवी।